ओम शांति। ब्रह्मा बाबा की मुरली 13 जून 2024। ये मुरली का 4th और लास्ट पार्ट है। थर्ड पार्ट में बाबा से बच्चों ने पूछा था कि गीता पाठशाला में किसी ने कुछ रख दिया था, तो बच्चों के मन में जो सवाल थे उनका बाबा ने जवाब दिया था। फिर बाबा ने आगे मुरली कंटिन्यू किया कि एक बात याद रखना हमेशा कि बाप एक पारा है। समझना इस चीज़ को। जैसे ही शुरुआत की स्थापना का पाठ चला, बाबा आए, फिर अपना शरीर छोटा तो दूसरा रथ लिया। उसमें बाबा आया, चलाया, वृद्धि हुई, बड़ा महल माड़ियाँ बनी, सब कुछ हुआ। पर कहाँ बाबा का डिसरिगार्ड हुआ, कहाँ बाबा का डिसरिस्पेक्ट हुआ, कहाँ बच्ची के ऊपर भी बहुत बात उठी। क्या शोभा बच्ची के ऊपर बात नहीं उठी? बहुत उठी। आप क्या जानते हो अंदर की कहानी? कितनी सारी चीज़ें लगाई, कितने सारे कलंक लगाए। बाबा ने देखा कि जिस रथ का मैंने यूज़ किया उस रथ को नहीं छोड़ते तो तुम छोड़ोगे किसको? तो बाबा ने क्या किया? उस स्थान को ही छोड़ दिया। छोड़ा ना, आप बच्चों के बीच में आए। इसलिए बाबा को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बाबा को जहाँ लगता है कहाँ क्या चीज़ हो रही है, कहाँ गड़बड़ शुरू हो रही है, कहाँ कुछ भी चीज़ होने वाली है, बाबा उस रथ को ही लेकर के अपना दूर चले जाते हैं, या बिना रथ को लेकर के। माना कैसे? कैसे रथ को लेकर के? अपना शरीर छूट गया, रथ चला गया। शोभा बच्ची में आए, भले ही रथ को कैद किया, पर जब तक रथ रहा तब तक बाप ने नहीं छोड़ा। रथ छूट गया तो बाप ने स्थान ही छोड़ दिया। ये बाबा की कहानी है कि जिस रथ में वो आ रहे हैं उसका मुआवजा वो ज़रूर देता है। उसकी पुरुषार्थ से प्रारब्ध मिलना वो अलग बात है, पर जब बाबा आते हैं उसका एक्स्ट्रा, जो रथ को बाबा ने लिया है उसकी एक्स्ट्रा मदद भी बाप देता है। तो ये नहीं सोचना कि हाँ अब तो बाबा हमारा ही है, अपना ही है और अपने बीच में ही है, और हम कुछ भी करें, हम कुछ भी कहें, कुछ भी ऐसे करें तो बाबा तो है ही अपना, बाबा थोड़ी कहीं जाएगा। ये भूल है, ये एकदम भूल है। बाबा को जाने में समय लगेगा नहीं, भले ही बाबा किधर भी लेके जाए। तो ये चीज़ सोचना नहीं कभी भी, क्योंकि समय मिला है, पालना मिल रही है, प्यार मिल रहा है बाप का। नहीं तो फिर ऐसे हो जाएंगे जैसे बिना माँ बाप के अनाथ बच्चा होता है। और अनाथ क्या करते हैं? जो अनाथ होते हैं वो क्या करते हैं? अनाथ की हालत देखी? फुटपाथ पे कहीं भीख मांग रहे होंगे, कहीं फटे पुराने कपड़े पहन रहे होंगे। पूछो माँ बाप कहाँ हैं? माँ बाप तो है ही नहीं, अनाथ है। कहाँ गलत काम कर रहे होंगे, क्योंकि जहाँ माँ बाप होते हैं ना, वो घर स्वर्ग बनता है। और वहाँ के जो बच्चे होते हैं वो बच्चे बहुत अच्छे पालना में चलते हैं। पर जहाँ माँ बाप नहीं होते, देखो सब एक दूसरे को मारते हैं, लड़ते हैं, आपस में लड़ के सब ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे। और जहाँ पर भी सेवा पर जाते हो तो कन्याओं को लेकर जाओ, उसका प्रभाव दूसरा होता है। आप भारत माता का प्रोग्राम कर रहे हो, भारत पिता का प्रोग्राम नहीं कर रहे हो, तो माता को साथ रखने में दिक्कत क्या है? पहले से दिखाओ कि मेरे साथ भारत माताएं आ रही हैं, शक्ति है हमारी। तो किसी ने कहा कि बाबा बहनों का अपमान ना हो जाए इसलिए। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं सोचो, वह आपके अपमान को बचाएंगी। अगर आपके साथ बहनें होंगी तो बहनों को देख करके किसी की हिम्मत नहीं होती कि कोई मुख से कुछ बोल देगा। अगर भारत माता की साड़ी पहन करके आपके साथ जाएंगी तो पर जानते हैं आप रक्षक हो, आप रक्षा करने वाले हो। अगर किसी का दिमाग भी खराब होगा ना, तो बच्चियों को साड़ी में देख करके उनका जो दिमाग है वो सेट हो जाएगा। आपको मालूम है आदि में क्या होता था? सब कन्याएं जाती थी बाहर वाइट साड़ी में, तो जो नास्तिक भी थे ना वो भी नमन करते थे। चाबी लक्ष्मी के हाथ में है। भारत माता वंदे मातरम कर रहे हो तो वंदे मातरम को साथ में लेकर जाओ। हर किसी शक्ति में देखो, ये माँ है, ये वंदे मातरम है, ये कन्या है, ये वंदे मातरम है। तो ये चीज़ देखना है। लेकर जाओ बच्चियों को, क्या दिक्कत है?
अच्छा प्रभाव निकलेगा, अच्छी चीज़ लगेगी, सामने वालों को भी अच्छा लगेगा कि हाँ आपके साथ शक्तियाँ भी हैं। कोई 10 बात बोलने वाला भी होगा ना, तो वो 2 ही बात बोलकर ख़त्म कर देगा, समझे? और कुछ पूछना है? नहीं? याद योग अच्छा चल रहा है? ओके। और उनको एक बात ज़रूर बात करके बोलना, ये जो पागल बना रहे हो, ये जो उल्लू बना रहे हो, इसको बनाना बंद करो, नहीं तो इसका पाप कर्म हिसाब किताब हमारे दिल से दुआ नहीं निकलेगी आपके प्रति, कभी दुआ नहीं निकलेगी, क्योंकि आप लोगों को रास्ते से भटका रहे हो। आपको ज्ञान सुनाना है वैसे सुनाओ, मुरली सुनानी है वैसे सुनाओ, बाप की मुरली सुनानी है सुनाओ, पर ये नौटंकी नहीं करो, ठीक है? ये सीधी सीधी नौटंकी थी। अगर अभी ये आवाज़ बाहर जाएगी तो ये सब चीज़ देखो, अगर अभी भी ऐसे कर रहा है तो ये रिकॉर्डिंग सबको भेज देना। अभी नहीं भेजना, अगर वापस ऐसे करेगा तो ये जो आवाज़ रिकॉर्ड किया, अभी जो ये सीन हुआ है, ये सबको पास कर देना फिर। तो बच्चों ने कहा लेकिन बाबा अभी 4-5 दिन पहले हमसे बात हुई थी उस भाई की, तो हमसे तो बच्चे बच्चे कह के कुछ नहीं बोला। तो बाबा ने कहा क्योंकि अभी अभी शुरुआत हुई है ना, पहले नहीं बोलेगा बच्चे आपको, वो पहले गैर मिलेगा, फिर 4-5 बार के बाद बोलेगा बच्चे हाँ मेरे में शिव बाबा है। हाँ बच्चे, मतलब वो भी देखता है कि कौन उल्लू बन सकता है, समझ में आता है, वो भी देखता है। तो किसी ने कहा कि बाबा इनसे कुछ दान दक्षिणा मिल जाएगी, वो इसलिए इनको फंसा रहा है। बाबा ने कहा हाँ बात तो सही है, एक्यूरेट, बराबर बोला कि इधर से कुछ दान दक्षिणा मिल जाएगी, इसलिए आपको गैर में लिया। तो बच्चों ने कहा कि बाबा दान दक्षिणा तो दे दी। बाबा ने कहा दे दिया, बस यही तो भूल है आपकी। वो उधर ट्राई करके चला गया, इधर कोई पकड़ में नहीं आया। देखो आपको उल्लू नहीं बोला है, जो उसके कब्ज़े में फंस रहे हैं वो उल्लू हैं। अब जो फंस रहे हैं वो अपने आप को देखें कि मैं उल्लू हूँ या नहीं हूँ। बाप कभी भी किसी को उल्लू थोड़ी बोलेगा, क्योंकि बच्चे ये सब चीज़ें सही नहीं है। ये दान दक्षिणा अभी चालू किया ना, वो धीरे धीरे सबसे करेगा कि अभी बाबा इधर आ रहे हैं, अभी इधर आ रहे हैं, ये अभी इसका वीडियो बनाओ फिर इसको भेज देना। वो धमकी भी देगा कि आपका नुकसान हो जाएगा, आपका घाटा हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा, आपने ऐसे क्यों किया। तो उन्होंने पूछा कि बाबा हमारे पीछे तो नहीं पड़ेगा वो। बाबा ने कहा अब सुनो, पहले आपके साथ कौन है? शिव बाबा है, तो नुकसान हो सकता है क्या? तो इस चीज़ से निश्चिंत रहो। उनको बोलो मैं देख लूँगी आप कितना घाटा करने वाले हो। इनको बोलना मैं देख लूँगी मेरा कितना घाटा करने वाले हो आप। ये दान दक्षिणा बंद करो। वीडियो भेजने से 10 बच्चों का दिमाग ठीक हो जाएगा। पहले जो बच्चे इस चीज़ में जा रहे हैं उनको पहले समझाओ, पहले भेजो, एक एक को भेजो, बाकी सबको अभी भले ही नहीं भेजो। लेकिन अगर जो भटके हुए हैं आप उनको अगर रास्ता ही नहीं दोगे तो वो चलेंगे कैसे? एक बार रास्ता देना अपना फ़र्ज़ है, बाकी वो जो कुछ भी करें, ठीक है? फिर मिलेंगे। ओम।